और राजस्थान की राजधानी की जो वार्डों की हालत है वो देख करके आपकी भी आत्मा अंदर से रोने लगेगी। जब भी वहां का क्षण हमें वो सीन अगर दिमाग में घूमता है तो अंदर से विचलित हो जाते हैं कि कैसा जीवन दे रखा है इन्होंने। आम आदमी को जीने का मतलब इंसान ही नहीं समझते हैं। एक एसएसओ आईडी बनती है, वो एसएसओ आईडी एक महिला, सिंगल महिला नहीं बना पाती है। क्यों आपने अपने दरवाजे इतने ज्यादा, मतलब 7 तरह के दरवाजे बना दिए कि एक ताला खुल गया, 2 ताला खुल गया, इस तरह से क्यों कर दिया महिलाओं को? कि जितने भी पार्षद बने मात्र नाम मात्र के लिए पार्षद बने, काम करने के लिए नहीं बनते हैं। ये अपने जो है घरों को भरने के लिए पार्षद बनते हैं। देखिए, प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव अभी आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय होती नजर आ रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम जो कुछ वार्ड है जयपुर के वो गिनवाए गए जहां की स्थिति बदतर बताई जा रही है। कुछ तस्वीरें इन्होंने शेयर की। पहले जिलाध्यक्ष अमित जी हमारे साथ है। सर, क्या मुद्दा है, थोड़ा सा अगर आप एक बार फिर से ब्रीफ करें। देखिए, हमारे राजस्थान में जयपुर एक राजधानी है और राजस्थान की राजधानी की जो वार्डों की हालत है वो देख करके आपकी भी आत्मा अंदर से रोने लगेगी। हमारी आत्मा तो रो रही है। हमने काफी वार्डों की, काफी कॉलोनियों की विजिट की जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे गटर का पानी रोडों पे बह रहा है। गटर की सीवरेज लाइनें चौक पड़ी हैं, उनको चेंज करना तो बहुत दूर की बात, साफ सफाई भी करना उनको जो है मुनासिब नहीं समझती है नगर निगम। और कचरे के ढेर वहाँ पे इतने इस तरह से बदतर हालत में पड़े कि वो बदबू में कैसे जीते हैं लोग। वो आवाज कहाँ, कई जगह कंप्लेंट भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी कंप्लेंट को कोई सुनेगा भी नहीं, काम भी नहीं करेगा और उस बदबू में वो मजबूरन उसको रहना पड़ रहा है, बीमार भी होता है। तो ये नरक का सा जीवन इन्होंने नगर निगम ने, प्रशासन और शासन और प्रशासन दोनों इसमें जिम्मेदार है, इन्होंने दे रखा है। कई कॉलोनियों की तो हालत ऐसी है जहाँ पे अगर जरा सा पानी अगर बारिश का बरस गया तो वो झील बन जाती है, वहाँ पे उनमें से उनको निकलना पड़ता है। तो टूटी हुई सड़कें, आवारा पशु वहाँ घूम रहे हैं, कीचड़ में उनको जीवन जीने का जो है वो मजबूर हो रहे हैं। तो ये हाल नगर निगम का है। अभी आपने कुछ चुनिंदा जो वार्ड हैं वो गिनवाए, कब से ये सर्वे शुरू और किस आधार पर आपने जो ये रिपोर्ट या फिर ये देखिए, हमने काफी टाइम से नगर निगम में, बहुत लंबे टाइम से, हम कई सालों से काम भी कर रहे हैं और उनको मुद्दों को उठाते भी हैं और वो मुद्दों में समस्याओं का समाधान भी टेम्परेरी इन्होंने किया है कई मुद्दों को, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया है। लेकिन अभी कुछ हमने ऐसे वार्डों की विजिट की जहां देख के हमारी रूह कांप गई और आज तक भी वो देखने के बाद जब भी वहां का क्षण हमें वो सीन अगर दिमाग में घूमता है तो अंदर से विचलित हो जाते हैं कि कैसा जीवन दे रखा है इन्होंने। आम आदमी को जीने का मतलब इंसान ही नहीं समझते हैं। जानवर से भी बदतर हालत उनकी। देखो, गटर का पानी अगर आपके घरों के बाहर से अगर बह रहा हो, इतना गंदा पानी, कैसे आप घर के अंदर घुसेंगे? कैसे स्कूल जाएंगे बच्चे? कैसे मंदिर जाएंगे? कैसे मस्जिद में जाएंगे? लोगों को क्या यही जीवन है? अरे वो टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा देने के बाद में अगर उनको ये माहौल नहीं मिले, सुख सुविधा नहीं मिले, साफ सफाई नहीं मिले, किस बात का नगर निगम? नगर निगम एक तरफ तो आपके ऊपर ये आपके व्यापारियों पे, उनको परेशान करने के लिए तो पहुंच जाएंगे। मजदूर कहीं ठेला लगा दिया तो उसका ठेला तो तोड़ देंगे, सीज कर देंगे, उसको परेशान तो करेंगे, उसको बेरोजगार तो कर देंगे, लेकिन कहीं साफ सफाई तो करेंगे क्या? वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी कंप्लेंट कर दो, धक्के खाए, चक्कर काटे इधर उधर, उसके बावजूद उनका वो काम नहीं करते हैं, मुनासिब नहीं समझते हैं। दोनों शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। ये अगर पार्षद भी, आज तक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी पार्षद बने मात्र नाम मात्र के लिए पार्षद बने, काम करने के लिए नहीं बनते हैं। ये अपने जो है घरों को भरने के लिए पार्षद बनते हैं, काम करने के लिए नहीं बनते। भ्रष्टाचारी अपने जो है कहीं न कहीं जो कुछ जमीनों को हड़प लेंगे, कब्जा कर लेंगे और कर लेंगे, वो मिसयूज करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ घर में बैठे रहेंगे, वोट लेंगे, आराम करेंगे और जीवन निकाल लिया बस। जनता को तो उसी हाल में जीने के लिए छोड़ देगा। अगर बात करें राजस्थान की तो हमने कई सालों की अगर बात करें तो मोनोपोली नहीं देखी है। हर 5 साल में हम जो है सरकार बदलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी या कांग्रेस से, तो दोनों पार्टी का अच्छा दबदबा है। क्या कारण समझते हैं फिर भी इस तरह से आपकी पार्टी जो है वो कई बार कहा जाता है कि थोड़ी कम नजर आती है और जो प्रतिनिधि हैं वो भी उतने ज्यादा उभर के सामने? देखिए, जनता वाकई में आपको बता दो, दोनों ही पार्टियों से परेशान है। एक बार बीजेपी को जिताती है, दूसरी बार कांग्रेस को मौका देती है, फिर बीजेपी को कांग्रेस मौका देती है, फिर कांग्रेस को देती है। उनको एक्चुअली मौका इसलिए देती है कि दोनों से परेशान है। जब उससे परेशान हो जाती है उसको दे देती है, उसको परेशान हो जाती है उनके पास में विकल्प नहीं था। विकल्प अब आम आदमी पार्टी उनको नजर आ रही है। और नगर निगम का ये इलेक्शन तो पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पे हमें सिंबल मिला है। नेशनल पार्टी बनने के बाद में
आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है और उसके बाद में ये पहला इलेक्शन है जब नगर निगम में हम पूरी मजबूती के साथ में सारे वार्डों पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब जनता के साथ में ऑप्शन है, मौका है, वो हमें वोट भी देगी और हम उनका काम भी करेंगे। हम सिर्फ वोट लेकर के नहीं बैठने वाले। हमारा एक पार्षद भी जहां से भी चुनेगा तो वो बाकायदा वो जनता के काम ही करेगा। जी, लगातार आप कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा पार्षद आएगा तो हम और ज्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे, लेकिन कई बार देखा गया है जो उम्मीदवार आते हैं वो कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे धोखा देते हैं। इस बार ऐसा क्या आप अपनाएंगे रणनीति कि ऐसा कुछ ना हो और एक सही उम्मीदवार को चुना जाए? देखिए, हम स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी काम करने का तरीका हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम कोई नेता को नहीं चुनते, हम आम आदमी को चुनते हैं। हम आम आदमी को ही जो है नेता बनाएंगे, उसी को पार्षद बनाएंगे, उसी को टिकट देंगे। और आम आदमी भी वो व्यक्ति जिसमें कहीं काम करने का जुनून हो, भावना हो, जन सेवा करने का उसमें भावना हो और ईमानदार हो, उसको हम चुन करके उसको टिकट देंगे। तो इस बार आपको उम्मीद है कि बिल्कुल ये प्रक्रिया काफी अच्छे से होगी और बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होगा, बहुत ही शानदार सिलेक्शन होगा जिसमें कि जनता का वाकई में काम भी होगा। संगीता जी, आप एक महिला यहाँ पे कहें प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर बोल रही हैं। बात करें महिलाओं की समस्या आप प्रदेश में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप अकेली मुझे इस वक्त महिला नजर आ रही हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, पूरे राजस्थान की महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व अकेली मैं कर रही हूँ। महिलाओं को क्या समस्याएं होती है, महिलाओं को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो महिलाओं को घर पे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो सड़क पे आएगी, परेशान होगी। मेरा ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि महिलाओं को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो राजस्थान में नहीं मिल रही। आपने देखा दिल्ली के अंदर हमने महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी है, चाहे मेडिकल में हो, चाहे यातायात में हो, उनको सुविधाएं देने के प्रयास किए गए। और राजस्थान के अंदर महिलाएं जो है, महिलाओं के पास में कुछ है ही नहीं, विकल्प नहीं है महिलाओं के पास में। वो घर में बैठती है, वो अपने मन में ये ज़रूर सोच लेती है कि आम आदमी पार्टी जैसा यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो तो यहाँ पे लोग आए, आम आदमी पार्टी जैसे लोग, और यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे। क्योंकि दिल्ली किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली जैसा जो कार्यक्रम दिल्ली ने किए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो किए थे, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, जिसको बीजेपी और कांग्रेस कहती है रेवड़ियाँ बांटना, रेवड़ी बांटी जाती है। मैं ये कहती हूँ, क्या रेवड़ी, जो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे महिलाओं को अशोक जी के टाइम पे, वो रेवड़ी नहीं थी क्या? ठीक है, आप लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम लेके आ रहे हो बीजेपी, आप जो है लखपति दीदी के अलावा शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रम लेके आ गए। इनके अंदर महिलाओं को, कितनी महिलाओं को न्याय किया है? आप SSO ID बनती है उसमें, आप खुद एक महिला है, आप खुद जाके, मैं जो कह रही हूँ वो आप करके देख लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे। एक SSO ID बनती है, वो SSO ID एक महिला, सिंगल महिला नहीं बना पाती है। क्यों आपने अपने दरवाजे इतने ज़्यादा, मतलब 7 तरह के दरवाजे बना दिए कि ताला, एक ताला खुल गया, 2 ताला खुल गया, इस तरह से क्यों कर दिया महिलाओं को? महिलाओं के साथ में इनकी जाति दुश्मनी है, दोनों पार्टियों की। मैं खुद कहती हूँ कि ना, ये लोग क्या करते हैं, महिलाओं को दिखावा दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं। परेशानियां बनी हुई है, SSO ID के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं महिलाओं को, ई मित्र के चक्कर काटती है वो महिलाएं, और बाद में जाके हताश होकर बैठ जाती है। फिर वो ई मित्र वालों को देती है 500 रुपये कि मेरी ID बना दो। महिलाओं की अगर बात करें, आपने कहा भी कि दोनों पार्टियों से परेशान हो गई है राजस्थान की जनता। दिल्ली का एग्जाम्पल आपने महिलाओं के तौर पे दिया है, तो दिल्ली किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर किसी की नज़र रहती है, राजधानी है। लेकिन उसके बाद आपको क्यों लगता है कि राजस्थान की जनता आम आदमी पे भरोसा नहीं करती? आम आदमी पार्टी पे करेगी भरोसा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था, एक बार हमें चांस मिलना चाहिए। हमें एक, जिस दिन चांस मिल गया, हमारे पार्षद आ गए या हमारा कोई MLA विधायक बन गया, उस दिन जनता, मैं कह रही हूँ ना, पूरी जनता इधर उस एक व्यक्ति के पीछे ना हो जाए तो आप और हम दूसरी बार फिर मुलाकात करके उस आज की चर्चा को जरूर याद करेंगे कि एक बार हमें मौका मिलने की बस देरी है। मौका मिलने के बाद हम तो तैयार बैठे हैं काम करने के लिए, हमें मौका तो दीजिए। इस तरह का जज्बा अगर आपके बीजेपी और कांग्रेस वाले दिखा दे, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, वो लोग क्या है, काम नहीं करना चाहते। मुझे भी पता है पार्षद की कोई ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, वो आगे से आगे प्रोजेक्ट लगाते हैं, वहाँ से पैसा लगते हैं, सड़कें बनवाते हैं, बिजली करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगाने के लिए तैयार है। किसके लिए? इस जनता के लिए, कि हम उनका काम करवा। हमें पता है, हमारा अगर पार्षद कोई बन भी गया, यहाँ पर 1-2 पार्षद भी बन गए, तो हमें चैन से जीने नहीं देंगे।
वो भी आपको मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी उस कड़े संघर्ष के बीच में से भी निकल के हम काम करके दिखाएंगे, चाहे सड़कों पे हमें उतरना पड़े, वहाँ पे लौटना पड़े, बैठना पड़े, जनता के लिए हम काम करके दिखाएंगे। एक विपक्ष का भी बड़ा रोल होता है, चाहे आप सत्ता में नहीं है फिर भी एक रोल होता है कि जो परेशानी दिख रही है उन पे उसको लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए और सामने लेके आए। विपक्ष के तौर पे क्या कुछ किया आपने? सर्वे आपने बताया, लेकिन क्या आप वहाँ पे कभी गए या फिर इस तरह की किसी को बताया गया अधिकारी को किस तरह यहाँ पे ये हाल? सारी चीज़ें हम खुद गए, अमित जी गए, मैं गई हूँ, मेरे यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता, त्रिपाठी जी गए, अभिषेक, योगेश, सारी टीम, हमारे राशिद भाई हैं, सब लोगों ने जाके सर्वे किया है। इनको सबको एक एक वार्ड, दो दो वार्ड दिए गए थे। इनके पास में इतने लेखे जोखे हैं, इतने मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैं अभी मेरे फेसबुक से दिखा सकती हूँ कि वहाँ की स्थिति क्या है। आप देखेंगे तो आपको खुद को यूँ हो जाएगा कि ये स्थिति, एक बार तो लाइव आपके कैमरे पे मैं दिखाई देती हूँ, एक वीडियो तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ज़्यादा नहीं तो एक तो बनता है। ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है मालवीय नगर का स्लेट सामने, वार्ड नंबर 143 में। यहाँ पे आपकी गौ माता वाले कहाँ गए? एक भी गौ माता वाला भगवा नहीं आया यहाँ पे कि गौ माता को हम बचा लेंगे, कहाँ गया वो? और दिखाती हूँ, ये तो आपको 143 नंबर वार्ड है, ये देखिए ढेर लग रहा है कॉलोनी में, खाली जमीन पे ढेर लगा दिया है। नाला देखना कैसा नाला, अरे एक नाले पे ये लिखा गया है कि नाले पे गुजरना नहीं है, नहीं तो गिर जाएगा। अरे भाई भले आदमी, जब गिर जाएगा तो उसको सुधरवा तो क्यों नहीं? सुधरवा दो ना का क्षेत्र है। अच्छा, एक सवाल और, ये देखिए, ये महिला कह रही है, असलम खान इस महिला का नाम है, ये कह रही है गटर का पानी मेरे घर के अंदर आता है, अब की बार बीजेपी और कांग्रेस का कोई भी बंदा आएगा जूतों चप्पलों से मारूंगी, एक जने को वोट नहीं दूंगी। ये देखिए, इसमें 3 का परिवार रहता है, 3 लोगों का। ठीक है, ये परेशानी हमने देखी, वीडियोस आपने साझा कर दिया। अब एक आखिरी सवाल रहेगा, लगातार आप दावे कर रहे हैं कि हमारा पार्षद आता है तो हम इस तरह से काम करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी सबसे पहले जो हमारा जयपुर है, सुंदर जयपुर है, स्वच्छ जयपुर, जिसको नाम कहते हैं कि पिंक सिटी है, इसको सचमुच में हम गुलाब की तरह से पिंक सिटी ही बनाना चाहते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। जो यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अभी बरसात का टाइम, 3 महीने बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग ट्रैफिक में गुजर नहीं पाते हैं, 2 छींटे पड़ते नहीं, ट्रैफिक आपका जाम हो जाता है, आपके इतने बड़े बड़े खड्डे होते हैं कि या तो एक्सीडेंट होते हैं या फिर वो बाइक वगैरह वहाँ फंस जाती है या फिर गाड़ियों के, कारों के अलाइनमेंट चेंज हो जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको जो मूलभूत आवश्यकताएं जो एक आम आदमी की होती है, जो सड़क सुरक्षा हो, जो वो सारी सुरक्षाओं पे, सुविधाओं पे हम काम करना चाहते हैं और इसी एजेंडे पे हम काम करना चाहते हैं। हमारे पास में ना तो कोई धर्म की ना राजनीति है, ना हमारे पास में हमारे पूर्वज जो हमारे कोई ऐसे नहीं है कि एमएलए रहे, विधायक रहे, हम लोग सिर्फ आम आदमी की तरह से हैं। हम आए हैं, काम करना चाहते हैं, काम की राजनीति पर ही हम यहाँ पे जीतना चाहते हैं। देखिए, ये जो आज आम आदमी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तमाम जो वार्ड नंबर है वो इन्होंने गिनवाए, स्थिति आपने देख ली है, कुछ वीडियोस भी साझा की गई है, तो सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार दावे कर रहे हैं जो एक आम आदमी के बेसिक नीड्स है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको लेकर राजनीति करेंगे, उसको लेकर काम करेंगे, ये इन्होंने कहा है। मेरे सहयोगी दीपेंद्र सिंह के साथ मैं सुशीला सोनी, जयपुर से।